हेलो फ्रेंड्स, आज हम गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम रियल एनालिसिस के कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट चैप्टर क्या है? एलिमेंट्री सेट थ्योरी एंड काउंटेबिलिटी। चलो हम इसके क्वेश्चंस करेंगे सबसे पहले। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें 4 स्टेटमेंट्स दे रखी है और उनमें से पूछा है कि इनमें से कौन कौन सी ट्रू है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या बोला है कि द सेट क्यू क्रॉस जेड इज़ अनकाउंटेबल। चलो चेक करते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है, इसने किसका पूछा है? क्यू क्रॉस जेड का पूछा है, ठीक है। तो हमें पता है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर्स की कार्डिनैलिटी एलिफ नोट होती है, सेट ऑफ इंटीजर्स की कार्डिनैलिटी एलिफ नोट होती है, ठीक है। तो क्यू क्रॉस जेड की कार्डिनैलिटी क्या होगी? ठीक है, क्यू क्रॉस जेड की कार्डिनैलिटी हो जाएगी एलिफ नोट इंटू एलिफ नोट, यानी कि एलिफ नोट का स्क्वायर। और हमें पता है एलिफ नोट का स्क्वायर क्या होता है? एलिफ नोट, यानी इसकी कार्डिनैलिटी क्या आ गई? एलिफ नोट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक काउंटेबल सेट है, ठीक है। और हमें स्टेटमेंट में क्या दिया था? अनकाउंटेबल, यानी कि ये स्टेटमेंट फर्स्ट वाली क्या हो गई? फॉल्स हो गई, ठीक है। अब सेकंड वाला पढ़ते हैं। सेकंड में क्या कहा है कि द सेट एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम एन टू क्लोज इन एन टू सीक्वेंस के, मतलब 2 एलिमेंट दे रखे हैं इसने, 0,1 इज़ अनकाउंटेबल। यानी अगर मेरे पास एस कोई सेट है जिसके अंदर सारे फंक्शंस हैं, कहाँ से कहाँ तक? नेचुरल नंबर से लेके कोई 2 एलिमेंट है 0, 1, ठीक है। तो ऐसे पूछा है कि इसके अंदर इसकी कार्डिनैलिटी अनकाउंटेबल होगी, यानी इसके अंदर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, हमें पता है क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसकी कार्डिनैलिटी और उसकी पावर में इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है? 2, क्योंकि 2 ही एलिमेंट है। और इसकी भी हमें पता है नेचुरल नंबर की कितनी होती है? एलिफ नोट, यानी 2 की पावर एलिफ नोट। और 2 की पावर एलिफ नोट किसकी इक्वल होती है? सी, यानी कि कॉन्टिनम। या ये क्या आ गया? अनकाउंटेबल। और हमें यहाँ पर अनकाउंटेबल ही दिया है, यानी कि जो ये सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गई हमारी, ठीक है। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। इसमें बोला है कि द सेट रूट पी वेयर पी इज़ ए प्राइम नंबर इज़ अनकाउंटेबल। चलो चेक करते हैं। मेरे पास एक सेट है, S1 नाम दे देती हूँ, ठीक है। इसके अंदर प्राइम नंबर है रूट के अंदर, यानी कि कुछ ऐसी कलेक्शन है, √2, √3, √5, √7, ठीक है, इस टाइप से। तो हम इसको ऐसे मतलब ऑर्डर के अंदर इसको नाम दे सकते हैं ना, जैसे फर्स्ट A0, सेकंड वाले का A1, थर्ड वाले का A2, A3, यानी हम इसको नंबरिंग दे सकते हैं। जब किसी सेट को हम मतलब किसी भी सेट के एलिमेंट को जब नंबरिंग दे सकते हैं तो वो क्या होता है? हमेशा एक काउंटेबल सेट होता है जिसकी कार्डिनैलिटी एलिफ नोट होती है, ठीक है। यानी ये क्या हो गया? काउंटेबल सेट हो गया, ओके। पर यहाँ पे तो अनकाउंटेबल बोल रहा है, यानी कि जो ये थर्ड स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो गई, ओके। नेक्स्ट फोर्थ में क्या बोलना है कि फॉर एनी इनफाइनाइट सेट देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन फ्रॉम द सेट टू वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। चलो चेक करते हैं। हमें पता है, मान लेते हैं चलो एस कोई भी इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, इनफाइनाइट सेट है, ओके। तो इनफाइनाइट सेट है, इसका मतलब या तो इसकी कार्डिनैलिटी एलिफ नोट होगी या फिर कॉन्टिनम, 2 ही पॉसिबिलिटी है हमारे पास। अब क्या कहेंगे हम? अगर एलिफ नोट हुई तो मान लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल एज ए नेचुरल नंबर मान लेते हैं, ठीक है। मैंने एक मैपिंग डिफाइन की, कहाँ से कहाँ तक? 1, 2, 3, इस मतलब कोई ये फंक्शन है हमारा, ठीक है, जो कि नेचुरल नंबर से कहाँ पे मैप हो रहा है? 2, 3, 4, इस तरीके से, ठीक है। मतलब रैशनल नंबर्स की कलेक्शन है, -1 हटा के, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया fn = n+1, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये 1, 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा, यानी बाइजेक्शन मिल गई हमें, यानी कि इसके लिए तो ट्रू है। चलो इसके लिए चेक करते हैं, जिसकी कार्डिनैलिटी कॉन्टिनम हो। मान लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो R से कोई फंक्शन ले, अगर हम R से सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स तक,
तो वो एक 1/1/2 मिल जाएगी हमें मैपिंग। क्यों? क्योंकि इसकी कार्डिनैलिटी भी कॉन्टिनम है और इसकी कार्डिनैलिटी भी कॉन्टिनम है। और जब कोई दो इनफाइनाइट सेट या फिर फाइनाइट सेट की कार्डिनैलिटी सेम होती है तो उनके बीच में बाइजेक्शन मिल जाती है, ठीक है। और ये इसका प्रॉपर सबसेट भी है, यानी फोर्थ स्टेटमेंट हमारी ट्रू है कि अगर हमारे पास कोई भी इनफाइनाइट सेट है तो उसके लिए एक बाइजेक्शन, देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन फ्रॉम द सेट टू वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो ये वाला भी करेक्ट हो गया इसके केस में भी और इसके केस में भी, यानी कि हमारे पास ये फोर्थ वाला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ठीक है। इसका मतलब कौन कौन सी ट्रू आई थी? सेकंड वाली आई थी और फोर्थ वाली, यानी हमारा ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ओके।